वैसे पूरे गांव की शांति, पूरे गांव के विकास, पूरे संघ और समाज की उन्नति के लिए उस प्रकार के देवी देवताओं को भी अंजनशाला का प्राण प्रतिष्ठा में बुलाकर याद करके सर्वदेव देवी के द्वारा सबका हवन, जिन शासन देव देवी के द्वारा उनकी सहायता, और कई प्रकार के वहाँ घंटाकन की थाली रखी जाती है, क्षेत्रपाल की थाली रखी जाती है। मुझे मालूम है, मैंने 250 प्रतिष्ठा अंजनशाला का ये करवाई है। बाकी बहुत सारे गुरु भगवान तो गैर मार्ग भी दौड़ देते हैं और फिर गांव दुखी हो जाता है। कई गांव दुखी हो गए, अमुक अपना मताग्रह पकड़ के बैठ जाते हैं। विजय हिमाचल श्री महाराज साहब ने यदि भैरूदेव को यहाँ न बिठाया होता तो ये जाहो जलाली होती। विजय हिमाचल श्री महाराज साहब ने अपनी आराधना, अपनी साधना, अपनी भक्ति और अपनी शक्ति के माध्यम से उस भैरव देव को भी प्रसन्न किया, खुश किया और उस नारियल के अंदर उनको स्थापित किया और यहाँ विराजमान किया। आज हजारों लोग अन्य जगह भटकने के बजाय यहाँ पर आकर परमात्मा के शासन की धर्म प्रभावना करते हैं। तो अपने गांव में जो विराजमान मूलनायक भगवान है और उस समय जो यक्ष यक्षणियों की भी स्थापना की हुई है और अन्य देवी देवताओं से भी दुआ मांगी है, आपको पता नहीं होगा। एक रात ऐसी आती है प्राण प्रतिष्ठा में, जिस रात्रि में हम लोग पूरा मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं। उस समय तलवार हाथ में रखते हैं और गुप्त क्रियाएं होती है अंजनशाला का प्राण प्रतिष्ठा में। जो जानते हैं वो करते हैं, बाकी तो ये श्रावकों का कर्तव्य है। अरे श्रावकों का कर्तव्य है तो श्रावक कर ही लेते, आपको लायक क्यों है? ये गांव बढ़े, ये समाज बढ़े, ये समाज का विकास होवे, इसलिए आप देखना विजय जिनेन्द्र श्री महाराज ने जहाँ जहाँ भी प्रतिष्ठा कराई वो पूरा एरिया, पूरा गांव न्याल है। हिमाचल श्री महाराज ने जहाँ जहाँ प्रतिष्ठा कराई 5 आंगड़ा घीवे हैं। दर्शन सागर श्री महाराज ने जहाँ जहाँ प्रतिष्ठा कराई वो गांव और समाज 4 गुना बढ़ा हुआ है। तो ये सारी विधि विधान हर व्यक्तियों का काम नहीं है, मगर जो जानकार होते हैं ने वो इस तरह से दुष्ट देवी देवताओं का समन करते हैं और ज्येष्ठ अच्छे देवी देवताओं का बहुमान करते हैं और फिर उनको बिठाते हैं। तब वो तो ऐसे है कि भगत आवे और हम उनको कुछ देवे। अगर आप गांव में जाना है छोड़ दो, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक अपने गांव में कभी गए ही नहीं है, परमात्मा की पूजा सेवा शुद्धिकरण का कोई आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई ही नहीं, और उसके बाद आता है घर। जिस घर में दादा परदादा, कितने दादा, वो लोग कहीं बम्बई ने, मद्रास ने, बेंगलोर ने, सब जगह थोड़े जाके बसे। ये 2-3 पीढ़ी से अभी लोग मार्ग आ गए हैं। पहले के जितने पूर्वज है, जितने पितृज है, सारे कहाँ बैठे हुए हैं? घर में बैठे हुए हैं। और जिस घर में अपने पूर्वज पितृज बैठे हुए हो और उस घर को ताला लगा हुआ हो, 12 महीने में एक दिन भी उनकी पूजा, उनको धूप या दीप नहीं मिलता हो, तो क्या वो आपको चैन से, सुख से, आनंद से रहने देंगे? नहीं, कभी नहीं रहने देंगे। कोई न कोई समस्या तुम्हारे संसार में चालू रहेगी, चाहे चहल पहल रहे, चाहे घबराहट रहे, चाहे बेचैनी रहे, चाहे भाई भाइयों में झगड़े रहे, चाहे बेटा न माने, चाहे बेटी भाग गई हो, ऐसे जो भी समस्याएं खड़ी होती है उसका कारण होते हैं अपने पूर्वज पितरोज, और जिनको अपन कितने कितने वर्षों से कभी याद नहीं करते। तो इसलिए 20 साल में एक आध बार अपने अपने गांव में जाना चाहिए और एक दिन मुकर्रर करना चाहिए कि जिस दिन जाकर घर की सफाई, पूर्वज पितरोज को दीवाबत्ती, उनके वहाँ की भी पवित्रता, और अपने भगवान जो दादा विराजमान है जिस गांव में, जो मूल नायक है, उस परमात्मा की भी विशिष्ट प्रकार से पूजा करो। 2-4 घंटे गांव में रहो, फिर भले आप आ जाओ, मगर एक करने से आपको बहुत फायदा।
बहुत आपको आपके जीवन के अंदर शांति सानुकूलता मिलेगी। और कभी कभार उस विदेश से, उस सिटी से, उस धंधा के क्षेत्र से अचानक भागना पड़ेगा नहीं। जब हमची बम्बई या अभी कर्नाटक के अंदर भी तूफान कहीं कहीं चालू है कि जहाँ पर मारवाड़ियों को भगाना, मारवाड़ियों को यहाँ से भगाओ, ऐसे ऐसे आंदोलन चलते कई जगहों पर, तब यदि भागकर आना हो तो कहाँ जाओगे? गांव में भी आप 15 साल में नहीं आए हो ने तो आपको गली वाला कोई जानेगा नहीं। कल मैं वो बात की थी, फिर मैं भूल गया था। तीन चोर तो था, मगर क्या चोर था भूल गया था मैं, अभी याद आ रहा है। बस वो धंधा करने के लिए 3 बड़े लोग बाहर निकल गए, बस एक ही हरीफाई थी, किसी ने न कमाया उतना रुपया कमाना है, किसी के पास ना हो उतना जमा करना है। बस उस हाई में न गांव से रिलेशन, न समाज से रिलेशन, न कुटुंब सगे वालों से न रिलेशन, नहीं पैसा बस, और न अपनी गली वालों से रिलेशन। और उस पैसे के लोभ में, पैसा की तृष्णा में, और तीनों जन इतना रास्ता चूक गए कि नहीं करने के भी धंधे चालू कर दिए। आज होता है, मेहुल चौक से भाग के फॉरेन चला गया है, विजय माल्या अबजों की संपत्ति ऐसे छोड़ के भाग गया है, ललित मोदी भाग गया। कितने कितने लोग अबजों खरबों की मिलकत इकट्ठी करने के बाद अपने गांव में, अपने वतन में, अपने बंगले में रह नहीं पाए, भगना पड़ा। क्यों? अन्याय। इसलिए न्याय मार्ग बताया। ऐसे गलत काम किए कि न यहाँ के न वहाँ के। ऐसे तो रोज कई केस बनते हैं समाज में भी, जिनको भागेड़ू सरकार डिक्लेयर करती है और अमुक कामों में फंस जाते हैं, गलत कामों में, तब भी उनको अदृश्य कहीं न कहीं 2, 4, 6 महीने के लिए होना पड़ता है। बस ये सिर्फ पैसे की भूख वालों के लिए होता है। बस ये तीनों जनों का अलग अलग प्रांत में बड़े बिजनेस किए, पकड़े गए। हाँ, पकड़े गए, हाथ कड़ी लगती है, न्याय की जांच भी चालू हो जाती है, कहाँ कहाँ है, क्या करता था, कहाँ कहाँ किया है, कैसे कैसे किया है। तो तीनों की तीनों अलग अलग जगह पर गिरफ्तारी हुई, हाथ कड़ियाँ लगाई गई, 3-3, 4-4 पुलिस उनके आजू बाजू में रख दिए गए, भग ना जाए, भागेड़ू है ने। और तीनों जन की इंक्वायरी के लिए सरकार ने ऑर्डर छोड़ा कि इनके गांव में भी जाके जांच होनी चाहिए। अब तीनों को हाथ कड़ी लगाकर रेलवे में लेके पुलिस जा रही थी, और कुदरती एक ही रेलवे थी कि जिसमें वो तीनों आए। तीनों को हाथ कड़ी लगी हुई है, तीनों के आजू बाजू में पुलिस का पहरा है। मगर हुआ ये कि आजू बाजू की सीटों में बैठना का हो गया, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। एकदम सुमसाम में धीमे से एक आदमी ने मुंह खोला, आप कहाँ के हो? तो के फलाने गांव। अच्छा, आप वहाँ के हो? तो हाँ। तो क्या आप? मैं भी वहीं का ही हूँ। उसको पूछा, भाई तो कहाँ का है? कि मैं भी बाजू वाले गांव का ही हूँ। अच्छा। अब तीनों ने रुपये बहुत कमाए, पैसे बहुत कमाए, मगर तीनों का मुंह पड़ा हुआ था, एकदम गमगीन थे, मायूस थे। वो बोलता है, आप क्यों इतने टेंशन में हो? तो कि देखो, इतने वर्ष हो गए मैंने मेरे गांव से कोई रिलेशन नहीं रखा, इतने वर्ष हो गए मैंने मेरे सगे संबंधियों से भी रिलेशन नहीं रखा। अब मुझे लेके जा रहे हैं तो कहाँ जाना, कहाँ उतरना, उसका कोई मेरे लिए तैयारी नहीं है। इसलिए मैं रो रहा हूं कि मेरा कोई शकपन गांव में नहीं है।
दूसरा भी गमगीन बैठा, उसको पूछा गया तुम क्यों ऐसे गमगीन हो? तो बस तुम्हारी जैसी स्थिति है वैसी मेरी ही है, मैंने अभी तक एक ही काम किया है, पैसा 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 पैसा, उसके अलावा नहीं किया है। तो मुझे भी कोई आनंद नहीं है कि मेरे गांव में, मेरे वतन में मैं जा रहा हूँ तो 2-4 लोग मुझे बुलाएंगे, 1-2 दिन मुझे खाना भी लोग खिला देंगे, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। तीसरा था, थोड़ा यूं स्मार्ट था और हंस रहा था, कोई टेंशन नहीं था। उसको पूछा आप? तो मैं गांव जा रहा हूं, ये लोग मेरे साथ में देखो मुझे भी लगी हुई है, मगर आनंद इस बात का है कि भले हाथ कड़ी लगी है मगर मैंने मेरे गांव वालों को कभी भूला नहीं, मैंने कभी मेरे सगे संबंधी कुटुंबियों को भूला नहीं है। सबसे मैंने अच्छा आने का, जाने का, बुलाने का, सारे रिलेशन मेरे आज तक ऐसे के ऐसे रहे हुए हैं। तो मुझे इसका आनंद है। चलो इस बार 4-5 दिन गांव में जा रहा हूँ, सब दोस्त मिलेंगे, सब सगे वाले मिलेंगे और मुझे 4-5 दिन तो न रसोड़ा खोलना है न किसी से कुछ मांगना है, क्योंकि मैंने इतना रिलेशन बनाया है कि सब लोग मेरा स्वागत के लिए स्टेशन के ऊपर हाजिर होंगे। सबको पता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ धंधे में हुई है, किसको नहीं होती है, सबको होती है, मगर हमने धंधा करके भी संबंध बनाए, धंधा करके भी गांव से रिलेशन बनाए, इसलिए मुझे खुशी है। तो पुण्यवानों, मानव जीवन में आने के बाद यदि रिलेशन नहीं है, पहला रिलेशन तो आपके व्यवहार का और दूसरा रिलेशन प्रभु के साथ का। हाँ, राम राखे तेने कौन चाखे, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा होती है ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, उसको भी इतना बड़ा एक अंदर सामर्थ्य होता है कि कोई हरकत नहीं है, मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे इष्ट देव मेरे साथ है। मगर आपने अपनी बिजी जिंदगी में प्रवृत्ति टॉप लेवल की चलती हो ने तो भी कभी भी अपने देव गुरु और धर्म को नहीं भूलते हैं ने। आप धर्म की रक्षा करोगे ने तो धर्म आपकी अवश्य रक्षा करेगा। मगर आप यदि जीवन में दुख में ही स्मरण करते हो, तकलीफ समस्या में ही यदि इष्ट को, प्रभु को और गुरु को याद करते हो तो वह भी समझते हैं कि भाई ये भगत कैसा है, ये भगत कैसा है, ये भगत कैसा है। भक्तों में भी वो फर्क इसलिए पड़ता है, हमारे राग द्वेष नहीं है, आपके राग द्वेषों की हम जांच करते रहते हैं। हाँ, कि भैया इतने ही काम का है, इतने काम का है, इतने काम का है। इसलिए सद्वाणी, सदगुरु की वाणी श्रवण करनी है। और अपन कल देखा भी था कि परलोक में हितकारी ऐसे प्रभु के वचनों को अवश्य सुनना चाहिए। अति तीव्र कर्म जीवन में कभी नहीं करना, अति तीव्र गलत काम कभी नहीं करना। व्यवहार चले, व्यापार चले, वहां तक तो क्षम्य है, मगर अति तीव्र धोखा दे देना। वंदिता सूत्र में श्रावकों के लिए कितना बड़ा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि श्रावक के बेटा को, श्रावक के आत्मा को कर्म का बंध अल्प होता है। आता है ना वंदिता में, अप्पोसी होय बंधो, बोलते हो ना, अप्पोसी होय बंधो जैन न निदम धसम कुणई। श्रावक के आत्मा को कर्म का बंध अल्प होता है। तो क्यों? जैन न निदम धसम कुणई, श्रावक का निर्ध्वंस विचार कभी नहीं होते। जैन न निदम दसम कुणई, श्रावक की प्रवृत्ति, श्रावक का व्यवहार, श्रावक का व्यापार ऐसा नहीं होता है निर्ध्वंस, यानी दया खत्म हो जाए, करुणा खत्म हो जाए, विश्वासघात कर दे, ऐसी प्रवृत्ति श्रावक नहीं करता है। इसलिए अप्पोसी होय बंधो, कर्म का बंध उसको अल्प होता है। करना पड़ रहा है, व्यवहार चलाना है, घर चलाना है,
संसार चलाना है, इसलिए धंधा कौन नहीं करता है। मगर मन में क्या होता है, एक वात्सल्य होता है, मैं डुबो दूं किसी को, धोखा दे दूं किसी को, मर्डर कर दूं किसी का खा जाऊं, ऐसा जैन बच्चा कभी नहीं करता है। इसलिए देखो दुनिया में दंगे जितने होते हैं ना, किसी में जैन नहीं होते हैं। तूफान जहाँ कहीं भी होते कभी जैन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। मर्डर बर्डर जहाँ कहीं भी दुनिया में होते हैं उसमें कभी जैन नहीं होते हैं, क्योंकि आपको गलथुथी में ऐसे सदाचार के पाठ पढ़ने को मिलता है। गुरुओं के मुख से यह हित शिक्षाएं मिलती है कि साधन सामग्री ने संपत्ति तो ये आंखें खुली है वहां तक है, बाद में ये कुछ अपना नहीं है। इसलिए बोला कि अति तीव्र कसाय से मुक्त श्रावक होता है। तो ऐसे श्रावकों की जो गरिमा अपन को महापुरुषों ने बताई है, इस तरह से महापुरुषों ने कहा कि आप अपने जीवन के अंदर जन्म से जैन और कुल क्रमागत जीवन है। जो जन्म से जैन है वो कौन से जैन है, कुल क्रमागत, कुल की परंपरा में मिला हुआ श्रावक पना है। मगर वो नाम का श्रावक कहा जाता है यदि उसमें गुण नहीं है। तो बहुत सारे होते हैं जैन हूं मैं, मगर न तो कोई रात्रि भोजन का त्याग हो, न नौकाशी का पचखान हो, न कभी चौबियार हो, न कभी दयादान हो, न कोई परोपकार की प्रवृत्ति हो, न कोई कंदमूल वगैरह का त्याग हो, न प्रभु भक्ति के लिए रोज सेवा पूजा हो। ऐसे गुण बिना का जो खाली जैन कुल में जन्मा हुआ है ने, वो नाम श्रावक है। क्या है, नाम का श्रावक है। यहाँ पर जो बताया जाएगा इस ग्रंथ में वो भाव श्रावकों की बात बताई जाएगी। असली श्रावक यानी भाव श्रावक कैसा होता है, उस चीजों का गुणगान महापुरुष जिन मंडन गणेवर जी महाराज इस ग्रंथ के अंदर अपन को बताएंगे। किसी व्यक्ति का नाम भी श्रावक होता है तो वो भी नाम श्रावक में कहा जाता है।